अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर बरकत डालें। तो जनाब आप देख ही रहे हैं कि आज मैंने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त सी देगी स्टाइल की चने की बिरयानी, जो कि हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो हमने कहा चलें जी अब घर में बनाते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़े बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो रोज़ रोज़ चिकन की और बीफ की बिरयानी तो हम बना नहीं सकते, और बच्चों से जब पूछो तो यही कहते हैं कि जी बिरयानी बनाएं। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे हम इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है एक देगची, और उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और उसमें हमने डालने हैं ये कुछ खड़े मसाले, जिसमें ज़ीरा है, बादियान है, दालचीनी का टुकड़ा है, 5-6 लौंगे हैं, 4-5 काली मिर्चें हैं, तेज़पत्ता है और 4 इसमें मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाली थी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, और फिर इसके बाद हमने एक बड़ी प्याज ली थी, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम सौते करेंगे। और इसका कलर हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। हम बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव नहीं बना रहे, तो इसलिए इसकी मैंने प्याज अच्छी सी ब्राउन करनी है, कलर प्यारा सा लाना है हमने उसमें। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। हम ये 1 केजी राइस की बिरयानी बनाएंगे, उसमें हमने हाफ़ केजी टमाटर डाले हैं। ये टमाटर हमने अच्छे से रेड कलर के लिए, देखिए कितने प्यारे से कलर आ रहे हैं इसके। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको हम सौते कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने डाला है ये साबुत धनिया है 2 चम्मच, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। और 1 चम्मच भर कर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे, हल्दी थोड़ी सी ऐड की है मैंने। बाकी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक बिरयानी का साशे। ठीक है, अगर आपके पास घर में बिरयानी मसाला मौजूद हो तो वो डाल लीजिएगा, 2 बड़े खाने के चम्मच। ठीक है, और नहीं तो एक साशे बिरयानी का डाल लीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम बहुत अच्छे तरीके से, सारा मसाला यकजान हो जाए। टमाटर हमारे अच्छे से गल जाने चाहिए। इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हम 5 मिनट बाद इसको चेक कर रहे हैं, टमाटर हमारे गल गए हैं, मसाला भी देखें भुनाई पर आ गया है, ऑयल ऊपर आ रहा है। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। अगर मसाला नीचे लग रहा हो तो पानी डाल कर भून लीजिएगा आप इसमें। और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ 6-7 हरी मिर्चें ऐड कर दी हमने। इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, 3 से 4 अदद आलू कट करके, बीच में से 2 वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमने इसके अंदर डाले हैं आधी कटोरी दही का, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसको फिर हम अच्छे से मिक्स करके इसको गलने तक आलू को हम पकाएंगे। पहले हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि दही का पानी सूख जाए सारा। ठीक है, अच्छा अब दूसरे चूल्हे पे हमने चढ़ा दिए थे चावल में मैंने गरम मसाला डाला है, तेज़पत्ता डाला है, और वो उबल रहे हैं। और ये चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, वो 1 कटोरी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपके बच्चे और आपके घर वाले अगर ज़्यादा पसंद करते हैं चने तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, मैंने 1 कटोरी डाले हैं सिर्फ। और इसके अंदर हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देना है, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आलू हमारे गल गए थे। अब ये हम अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ठीक है, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। दूसरी तरफ हमारे राइस भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं, हमने उनका पानी फेंक के उनको रख निकाल लेना है। ये देखिए ऑयल सारा ऊपर आ गया है, कितना ज़बरदस्त सा कौरमा हमारा रेडी है। अब हमने चावलों की लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। सारे चावल हमने पानी अच्छे तरीके से निकाल के इसका इस पर लेयर लगा देंगे। फिर हमने इसमें जर्दे का रंग ऐड कर देंगे इसमें हम थोड़ा सा, और जो धनिया पुदीना हमने काट के रखा था थोड़ा सा हमने बचा लिया था वो डाल देंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर हमने डालना है गरम ऑयल। ठीक है, गरम ऑयल हमने ज़रूर ऐड करना होता है, इससे चावल हमारे खिले खिले नज़र आते हैं और वो आपस में चिपकते नहीं हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच बड़े वाले भर कर इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। चलें जी, ये हो गया है। अब इसको हम ढक कर लगा देंगे दम। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारे चावल हो जाएंगे रेडी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है, चावल भी हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे बिरयानी को अपने ज़बरदस्त से। ये देखिए कितने अच्छे से खिले खिले से चावल बने हैं हमारे। अब ये हम अपनी बिरयानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से चावल हमारे मिक्स हो रहे हैं, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, इतना मुंह में पानी आ रहा है मेरे। मुझे बहुत पसंद है चने की बिरयानी। अच्छा जी, अब ये मैं इसको निकाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितने प्यारे से कलर आ रहे हैं।
ज़बरदस्त सी हमारी देगी स्टाइल की आलू चने की बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी है। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर करूंगी जो कि झटपट बन जाए। और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।